ये है वो काम जहाँ से मैंने आगाज़ किया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो अल्लाह ने सब कुछ अता की है वो यहाँ से शुरुआत की थी। ये हैं वो कैन्स जिनके अंदर चंद केमिकल पड़े हैं, यहाँ से मैंने आगाज़ किया था और फिर इन कैनों के अंदर आए और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त एक ब्रांड बनाकर पूरे पाकिस्तान के अंदर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर, अगर कोई बंदा आपको सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई आपके पास पैसा नहीं है कारोबार करने के लिए, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, तो फिर यकीनी बात है आप भी मेरे तरह कोई ऐसा कारोबार शुरू करेंगे जो कम सरमाए से शुरू हो और आस्ता आस्ता फिर तरक्की करके आप ऊपर लेकर जाएंगे। तो यही उसूल है, असल में यहां से ही स्टार्ट लेना चाहिए। जो 1 बाय 1 स्टेप लेकर एक एक सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाता है वो मजबूती से कदम जमाता है, और जो छलांग लगा के जाता है फिर वापस गिरता भी छलांग लगा के। लेकिन अगर आज आपने स्टार्ट ना लिया तो यकीन जानिएगा साल यूं गुजरते हैं, 1 2 10 20 15 खत्म कहानी। उसके बाद जब वक्त गुजर जाता है तो फिर बंदा कहता है कि अब मेरे अखराजात इस तरह से हैं कि अब मैं कारोबार कर ही नहीं सकता। तो आज वक्त है, बेशक छोटा स्टेप लें लेकिन आज से शुरू करें। अगर आप जॉब होल्डर हैं तो उसके साथ शुरू करें, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके साथ शुरू करें, अगर आप खतून खाना है तो उसके साथ शुरू करें। ये पार्ट टाइम शुरू किया हुआ काम इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका फुल फ्लैज एक बहुत बड़ा बिजनेस बन जाएगा। क्या आप ना पहले सोच चेक करें, आपने पॉइंट नोट किया होना। हमें अक्सर जो बंदा धोखा देने वाला होता है ना, वो कहता है कि आप सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ जाएं, नौकरी छोड़ दें अपने, जो आप अगर आप घर पे कोई काम कर रहे हैं हर काम छोड़ के मेरे पास आ जाएं। लेकिन वो आपको मशवरा दे रहे हैं कि आप जॉब करते हैं, आप जॉब के साथ शुरू करें, क्योंकि जो कारोबार होता है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है। आपने जॉब के साथ शुरू करना है। अगर आप हाउस वाइफ हैं, आपने घर के कामों के साथ बिजनेस को मैनेज करना है। वो खवातीन जो घरों के अंदर रहती हैं, बापर्दा हैं, उन्होंने अपने घर के कामकाज करने होते हैं, वो जो उनका हल्का अहबाब है, उन हल्का अहबाब को इस्तेमाल करते हुए उनके जरिए वो भी एक कारोबार शुरू कर सकते हैं और कम से कम इतने पैसे कमा सकते हैं कि जो चीजें वो खरीद कर बाहर से पैसे देकर लाते हैं वो चीजें फ्री में उनको मिल जाएंगी और उसके साथ साथ उनके एक्सपेंसेस भी निकलना शुरू हो जाएंगे। ये वाला जो कारोबार मैं बताने जा रहा हूं उसको शुरू करने के लिए कोई तालीम की जरूरत नहीं है, और ये ऐसा कारोबार है जो एक अनपढ़ बंदा भी कर सकता है, और ऐसा कारोबार है जिसके लिए बहुत ज्यादा सरमाया नहीं चाहिए, बहुत ही थोड़े सरमाया से शुरू किया जा सकता है। और ये ऐसा कारोबार है जो ऐसी प्रोडक्ट है जो हर घर की, हर फर्द की जरूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में अगर आपने रह के मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है, आपने अपने लिए करना है, जो भी आपने करना है अपने लिए करना है, फैमिली के लिए करना है, अपने माँ बाप के लिए करना है। लेकिन पाकिस्तान में ये अलमिया बन गया हो कि हम जब भी कोई काम स्टार्ट करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, कोई कारोबार शुरू करते हैं, हम लोगों को देखते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, ये कारोबार जो है ना वो अच्छा है, लोगों को ये अच्छा लगता है, हम ये कारोबार स्टार्ट करें। इस नौकरी की डिमांड है, लोग ये नौकरी कर रहे हैं, हम उस नौकरी के पीछे भागना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हम खुद नहीं सोचते कि यार हम किस लिए बने हैं, हमने जिंदगी में क्या चीज़ करनी है। हम सिर्फ उसी रेस के घोड़े बन जाते हैं जिस रेस के अंदर बाकी सब लोग दौड़ रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए कोई डिफरेंट चीज मार्केट में लेके आएंगे, कोई डिफरेंट चीज मार्केट में उतारेंगे, तभी आपकी वो चीज चलेगी। नौकरी से बंदा आगे नहीं बढ़ सकता, ये आपको बताया जाता है, लेकिन आपको ये भी नहीं बताया जाता कि यार आपने कारोबार कौन सा शुरू करना है। क्योंकि हमारे पास मार्केट में चंद कारोबार हैं, जनरल स्टोर है, कपड़े की दुकानें हैं, कॉस्मेटिक स्टोर है, सिर्फ ये चंद कारोबार है जो मार्केट में इस टाइम चल रहे हैं। लेकिन जो मेन असल कारोबार होता है वो होता है मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट, अपनी चीज तैयार करना। जो आप अक्सर देखते हैं, जो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, जिनकी फैक्ट्रीज होते हैं, वो अपनी प्रोडक्ट तैयार कर रहे होते हैं, उनकी ये कोई दुकानें नहीं होती, वो अपनी चीज बना के मार्केट में बेच रहे होते हैं। असल कारोबार वो होता है, उससे बंदा, उस कारोबार से बंदा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है। आज हम लोग जहां पे मौजूद हैं, हाफिज साहब ने अपना कारोबार स्टार्ट किया, तो थोड़े से पैमाने से उन्होंने स्टार्ट किया था, कह लें कि घर से शुरू किया था, और माशाल्लाह उनकी इस टाइम पूरी कंपनी है, उनका पाकिस्तान के अंदर ब्रांड चल रहा है। आप यकीन करें, एक बंदा छोटे से घर के छोटे से कमरे से उठा और उसका जो ब्रांड है वो पूरे पाकिस्तान में चलता है, पूरा पाकिस्तान उनका ब्रांड इस्तेमाल करता है। आप लोग भी ये कर सकते हैं, कोई काम मुश्किल नहीं है। सारी चीजें वो बताएंगे कि उन्होंने कैसे शुरू किया था। अगर कोई भी आम पाकिस्तानी शुरू करना चाह रहा है, वो किस तरीके से शुरू कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम सलाम जी। माशाल्लाह बहुत ज्यादा खुशी होती है कि जब कोई पाकिस्तानी जो है ना वो तरक्की करता है, वो कारोबार में आता है। तो आप लोगों को क्या मशवरा देते हैं कि किस तरह से आपने शुरू किया? अगर कोई बंदा शुरू करना चाह रहा है, वो किस तरह से फर्स्ट स्टेप ले सकता है? देखिए, फर्स्ट स्टेप लेने के लिए सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपके पास कारोबार करने के लिए कितना वक्त है और आपके साथ कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। अगर कोई बंदा आपको सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई आपके पास पैसा नहीं है कारोबार करने के लिए, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, तो फिर यकीनी बात है आप भी मेरे तरह कोई ऐसा कारोबार शुरू करेंगे जो कम सरमाए से शुरू हो और आस्ता आस्ता फिर तरक्की करके आप ऊपर लेकर जाएंगे। तो यही उसूल है, असल में यहां से ही स्टार्ट लेना चाहिए। जो 1 बाय 1 स्टेप लेकर एक एक सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाता है
वो मजबूती से कदम जमाता है, और जो छलांग लगा के जाता है फिर वापस गिरता भी छलांग लगा के ही है। ठीक हो गया। इसके अंदर ना मैंने शुरू में ही जो है ना वो जिक्र कर दिया था कि पाकिस्तान में जो है ना नौकरी बंदे को आगे नहीं बढ़ा सकती। जी बिल्कुल। तो आपका कारोबार के अंदर तजर्बा है, आप क्या लोगों को कहते हैं कि कारोबार के अंदर बंदा आके कितना आगे बढ़ सकता है, कितनी तरक्की हासिल कर सकता है? देखिए जी, मैं ये कहता हूं कि अगर आप जॉब होल्डर हैं, आप जॉब ना छोड़ें बिल्कुल, लेकिन उस जॉब के साथ साथ कोई थोड़ा सा वक्त निकाल कर ऐसा काम शुरू कर लें जो आपको कुछ अरसे बाद उस जॉब का मुतबादल दे दे। जब जॉब का मुतबादल दे देंगे फिर आप उस जॉब को छोड़ के फुल फ्लैज जो है वो बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आज आपने स्टार्ट ना लिया तो यकीन जानिएगा साल यूं गुजरते हैं, 1 2 10 20 15, खत्म कहानी। उसके बाद जब वक्त गुजर जाता है तो फिर बंदा कहता है कि अब मेरे अखराजात इस तरह से हैं कि अब मैं कारोबार कर ही नहीं सकता। तो आज वक्त है, बेशक छोटा स्टेप लें लेकिन आज से शुरू करें। अगर आप जॉब होल्डर हैं तो उसके साथ शुरू करें, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके साथ शुरू करें, अगर आप खतून खाना है तो उसके साथ शुरू करें। ये पार्ट टाइम शुरू किया हुआ काम इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका फुल फ्लैज एक बहुत बड़ा बिजनेस बन जाएगा। ठीक हो गया। आप ना पहले सोच चेक करें, आपने पॉइंट नोट किया होना। हमें अक्सर जो बंदा धोखा देने वाला होता है ना, वो कहता है कि आप सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ जाएं, नौकरी छोड़ दें अपने, जो आप अगर आप घर पे कोई काम कर रहे हैं हर काम छोड़ के मेरे पास आ जाएं। लेकिन वो आपको मशवरा दे रहे हैं कि आप जॉब करते हैं, आप जॉब के साथ शुरू करें, क्योंकि जो कारोबार होता है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है। आपने जॉब के साथ शुरू करना है। अगर आप हाउस वाइफ हैं, आपने घर के कामों के साथ बिजनेस को मैनेज करना है। आप सब इसके अंदर आप खवातीन को क्या मशवरा देते हैं? क्या खवातीन भी कारोबार कर सकती हैं? जी बिल्कुल कर सकती हैं। देखें, वो खवातीन जो घरों के अंदर रहती हैं, बापर्दा हैं, उन्होंने अपने घर के कामकाज करने होते हैं, वो जो उनका हल्का अहबाब है, उन हल्का अहबाब को इस्तेमाल करते हुए उनके जरिए वो भी एक कारोबार शुरू कर सकते हैं और कम से कम इतने पैसे कमा सकते हैं कि जो चीजें वो खरीद कर बाहर से पैसे देकर लाते हैं वो चीजें फ्री में उनको मिल जाएंगी और उसके साथ साथ उनके एक्सपेंसेस भी निकलना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया। इसके अंदर ना पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो अक्सर तबका जो है ना वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। जी। पढ़े लिखे तो माशाल्लाह लोग जो है ना वो मैट्रिक 12 जो है ना एफए तक इस टाइम पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन लोगों के ज़हन में ये होता है कि हमने कारोबार शुरू करना है, हमारे पास ज्यादा तालीम नहीं है। तो लोगों के पास कितनी तालीम होनी चाहिए? आपके पास कितनी तालीम थी कि आपने कारोबार स्टार्ट कर लिया? सर, ये वाला जो कारोबार मैं बताने जा रहा हूँ उसको शुरू करने के लिए कोई तालीम की जरूरत नहीं है, और ये ऐसा कारोबार है जो एक अनपढ़ बंदा भी कर सकता है, और ऐसा कारोबार है जिसके लिए बहुत ज्यादा सरमाया नहीं चाहिए, बहुत ही थोड़े सरमाया से शुरू किया जा सकता है। और ये ऐसा कारोबार है जो ऐसी प्रोडक्ट है जो हर घर की, हर फर्द की जरूरत है। ठीक हो गया। आपने जैसे कि सरमाए की बात कर दी है, थोड़ा सरमाया आपने कहा, लेकिन इस टाइम जो लोग देख रहे हैं, स्टूडेंट भी देख रहे होंगे, खवातीन भी देख रही होंगी, तो मिनिमम कितने सरमाए से, कितने पैसों से बंदा जो है ना अपना अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकता है? सर देखें, इस वक्त जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, अगर आप उनकी बैक पे हिस्ट्री जाके देखें तो उनके कोई बहुत बड़े बड़े महल नहीं थे, उन्होंने कोई जायदादें नहीं बेची, उन्होंने बिल्कुल छोटे पैमाने से बिल्कुल थोड़ी रकम से कारोबार शुरू किया था। तो मैं कहता हूं अगर आपके पास 2000 रुपए मौजूद है तो सिर्फ एक प्रोडक्ट को उठाकर आप अपनी मार्केट के अंदर आगाज करें और इंशाल्लाह वो वक्त अल्लाह ताला जरूर लेकर आएगा आपकी मेहनत और अल्लाह के फजल के बाद कि आप इंशाल्लाह एक अच्छी मार्केट को कवर कर रहे होंगे, एक अच्छा बिजनेस आप स्टैब्लिश कर लेंगे। ठीक हो गया। आपने जैसे कि प्रोडक्ट का बताया, अगर कोई भी बंदा कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है ना, सबसे पहले दिमाग में आता है उस प्रोडक्ट की आगे डिमांड, कि इसकी डिमांड इतनी हो कि बंदे ने स्टार्ट किया है, बंदा उसको आगे प्रोडक्ट को सेल कर ले, इतनी डिमांड होनी चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि इस बिजनेस की, इस प्रोडक्ट की मार्केट में कितनी की डिमांड है? सर देखें, कोई इदारा, कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बैंक, पेट्रोल पंप, कोई घर ऐसा नहीं है जो इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल ना करता हो। हर घर इस्तेमाल करता है, हर घर का हर फर्द इस्तेमाल करता है, बच्चों के लिए भी इस्तेमाल होता है, बूढ़े भी करते हैं, खवातीन भी करती हैं, नौजवान भी करते हैं। तो जब एक प्रोडक्ट का इस्तेमाल इतना ज्यादा है तो आप अंदाजा खुद ही लगा लें कि उसकी डिमांड कितनी होगी। फिर ठीक हो गया। एक आखिरी सवाल करते हैं, उसके बाद हम कारोबार की तरफ आते हैं। जी। जब भी बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है ना, मेन जो मकसद होता है ना वो होता है उससे इंसान को इनकम आनी चाहिए, उससे इंसान को मुनाफा होना चाहिए, चाहे बंदे ने कितने भी पैसों से शुरू किया। तो इस कारोबार को अगर कोई बंदा स्टार्ट करता है, कोई स्टूडेंट या कोई भी हाउस वाइफ स्टार्ट करती है, कोई नौकरी पेशा बंदा इस्तेमाल करता है, उसको इससे कितनी जो है ना वो आमदन आना शुरू हो जाएगी? देखें, ये है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बंदा कितनी मेहनत करता है, कितने सरमाए से काम कर रहा है और कितने इलाके के अंदर कर रहा है। तो वो अगर अच्छी अमाउंट खर्च करेगा और अच्छा इलाका कवर करेगा तो यकीनन बात है कि वो ज्यादा कमा लेगा। और अगर छोटे पैमाने पे करना चाहता है, अगर कोई स्टूडेंट है वो ये चाहता है कि मेरा सिर्फ जेब खर्च पूरा हो जाए, तो वो उतने वक्त के अंदर उतना काम कर सकता है कि उसका जेब खर्च भी पूरा हो जाएगा और
वो अपनी पढ़ाई को भी जारी रखे। बाकी अगर मैं आपको ये कहूं कि जनाब आप 2,000 रुपया लगाएं और 1 लाख कमाएं, आप 10,000 लगाकर 10 करोड़ के मालिक बन जाए, ये बड़े बड़े दावे मैं नहीं करना चाहता और ना ही इसका कोई फायदा है। मैं बिल्कुल सीधी बात करता हूं कि थोड़े सरमाए से शुरू कर सकते हैं, जितनी मेहनत करेंगे उतने पैसे आप कमा लेंगे। ठीक हो गया। ये जो है ना, जो बंदा सच्चा होता है ना, जो सीधा होता है, जो आपको कुछ करवाना चाहता है, जो आपको आइडिया देना चाहता है, वो बंदा आपसे बात सीधी करता है। वो ये नहीं कहता कि आप 2,000 से स्टार्ट करें और आप बाद में से 10 लाख कमा रहे होंगे। इंसान 2,000 से जब स्टार्ट करेगा ना, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 2,000 से शुरू किया, उससे आपको 2-4 हज़ार जो है ना उससे आपने कमाया, उसके बाद आपको 2-4 दिन के बाद 10-12 हज़ार लगाएंगे और आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो आप लाख के अंदर एंटर हो जाएंगे, 2 लाख के अंदर आहिस्ता आहिस्ता एंटर हो जाएंगे। हमारे नौजवानों का मसला ये है कि शॉर्टकट के चक्कर के अंदर है। नौजवान रात को सोता है और ये ख्वाब लेकर सोता है कि जब मैं सुबह उठूं कोई ऐसा चक्कर चले कि जनाब मैं अरबपति बन जाऊं, मैं करोड़पति बन जाऊं, मेरे पास गाड़ियां हों, बंगले हों, ये हो वो हो, लेकिन काम नहीं करना चाहता, मेहनत नहीं करना चाहता। लेकिन दुनिया का उसूल ये है कि हमेशा मेहनत के अंदर अजमत है। कमाता वो है जो मेहनत करता है। जो बंदा मेहनत करके अपने काम को करता है उसी का ही फायदा है। ये जो रातों रात अमीर होने के ख्वाब हैं, ये जो शॉर्टकट के चक्कर के अंदर हम घूम रहे हैं, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है और वो इतना ज्यादा होता है कि बंदा फिर बाद में वापस जाने के काबिल भी नहीं रहता। हम आपको कहते हैं कि आप कारोबार करें और जायज तरीके से करें और इस अंदाज से करें कि अगर आपको कहीं भी अनडू करना पड़े तो आपको मसला ना बने। हम जो कारोबार करवाना चाहते हैं या हमारे साथ जो बंदा कारोबार करता है उसके पास ये ऑप्शन हर वक्त मौजूद रहता है, वो जब चाहे उसको खत्म कर दे। जो उसके पास अमाउंट होगी, जितना उसके पास कारोबार होगा, वो उसकी करेंसी के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। इसके अंदर मसला ही कोई नहीं है। हाँ सब, इसके अंदर ना आप लोगों को आपने आसान अल्फाज में बताना है कि कोई बंदा किस तरीके से शुरू कर सकता है। अगर कोई बंदा शुरू करेगा वो इसको आगे लेके कैसे चल सकता है। एक्चुअल बिजनेस है क्या? जी, एक्चुअल बिजनेस ये है कि जो मल्टीनेशनल ब्रांड चल रहे हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर, जो क्लीनिंग की प्रोडक्ट बनाते हैं, हमारे किचन से लेकर वॉशरूम तक जो इस्तेमाल होने वाली जितनी भी क्लीनिंग प्रोडक्ट हैं, वो ज्यादातर इस वक्त मल्टीनेशनल ब्रांड की चल रही हैं, जो बहुत थोड़ी चीज के बदले बहुत ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं और हमें कुछ भी नहीं दे रहे। तो उसके मुकाबले के अंदर हम फीफो ब्रांड लेकर आए हैं, जो कि पाकिस्तान का अपना ब्रांड है, जिसकी कीमत इंतहाई कम है और जिसके रिजल्ट बिल्कुल वही हैं जो मल्टीनेशनल ब्रांड के रिजल्ट है। ये जो आपको कार्टन पड़े हुए नजर आ रहे हैं जी, ये सारे कार्टन जो है वो उसी सामान के हैं जो आपको बताया क्लिनिक के मुतलका प्रोडक्ट। देखें जी, आए मैं आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह पूरा डिस्प्ले है पूरी प्रोडक्ट। जी वकर भाई, हमारी सारी प्रोडक्ट के सैंपल जो है इस वक्त आपके सामने नजर आ रहे हैं। तो ये 10 प्रोडक्ट हैं क्लीनिंग के रिलेटेड, जिसके अंदर डिश वॉश, हैंड वॉश, फिनाइल, टॉयलेट क्लीनर, ब्लीच, नील, ग्लास क्लीनर, वॉशिंग पाउडर और मल्टीपर्पज क्लीनर। ये सारी आइटम जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही हैं। ये वो आइटम है जो हम बनाते हैं और जो अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे पाकिस्तान के अंदर चैलेंज के साथ सेल करते हैं कि अगर आप क्वालिटी के ऊपर मुतमईन ना हो तो खुली हुई पैकिंग वापस दे सकते हैं और किसी किस्म का कोई भी मसला हो तो इंशाल्लाह हम वापस लेने के पाबंद हैं सुन्नत के मुताबिक। ठीक हो गया। लोगों को ना एक एक करके ना थोड़ी सी चीजें दिखाइएगा आगे कौन कौन सी चीज है और वो दूसरे ब्रांड से किस तरह बेहतर है। जी वकर भाई, देखें हमारे पास सबसे पहले जो है ये वॉशिंग पाउडर है, जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल ब्रांड चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसकी क्वालिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर ये वॉशिंग पाउडर आप यूज करते हैं तो सेम वही रिजल्ट मिलेगा और एक 100 रुपए की केजी के पीछे आपको बचत भी मिलेगी। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ग्लास क्लीनर आता है। तो शीशे साफ करने के लिए ये ग्लास क्लीनर है। अगर आप किसी मल्टीनेशनल ब्रांड का खरीदते हैं तो वो आपको 650 का मिलता है और ये सेम क्वालिटी आपको सिर्फ और सिर्फ 340 रुपए के अंदर मिल रही है। इसी तरह उसके बाद अगर आप नील की बात करें तो नील जो है ये इसके ऊपर हमारी जो खवातीन है वो कंप्रोमाइज नहीं करती, क्योंकि सफेद कपड़े धोने बड़े मुश्किल होते हैं। नील के धब्बे भी लग जाते होते हैं, तो उसके ऊपर जब हल्की क्वालिटी का नील इस्तेमाल करते हैं तो वो कपड़ों के ऊपर धब्बे लग जाते हैं। तो इस वजह से महंगा तरीन नील इस्तेमाल करते हैं। 280 रुपए का जो नील आप किसी महंगे ब्रांड का लेकर आते हैं उसके मुकाबले में सेम वही रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ 110 रुपए का आपको मिलेगा। उसके बाद जी हमारे पास डिश वॉश है बर्तन धोने के लिए। इस क्वालिटी का किसी मल्टीनेशनल ब्रांड का अगर आप लेते हैं तो 400 से ऊपर का मिलता है और अगर आप ये लेते हैं तो ये 300 से भी कम का आपको मिल रहा है। 500 ml की बोतल और वो 475 ml होता है, ये पूरा 500 ml है। उसके बाद हैंड वॉश की बात करें तो हैंड वॉश के लिए जो है हमारे पास ये हैंड वॉश मौजूद है। आमतौर पर जो मार्केट के अंदर हैंड वॉश मौजूद होते हैं वो सिर्फ झाग बनाते हैं। ये सफाई भी करता है, ये जर्म किलर भी है, हाथों की ग्रीस भी खत्म करता है। इवन कि अगर आप कोई मैकेनिक हैं, आपके हाथों को ग्रीस लगी हुई है, कालक लगी हुई है, तो इसके चंद कतरे इंशाल्लाह आपके हाथों को मुकम्मल साफ कर देंगे। उसके बाद ये टॉयलेट क्लीनर जेल है, महंगे ब्रांड का आप खरीदते हैं बहुत महंगा, ये उसके मुकाबले में इंतहाई सस्ता है और रिजल्ट बिल्कुल वही है। उसके बाद ब्लीच आ जाती है। हम कहते हैं कि दागों से नहीं
हम कहते हैं कि कपड़ों से नहीं दागों से लड़े। तो सफेद कपड़े जो पहने हुए हैं उसको खत्म नहीं करना, उसकी शेल्फ लाइफ को कम नहीं करना, बल्कि उसके दाग खत्म करने हैं। तो ये उसके लिए बेहतरीन चीज है। जो प्रोडक्ट आपको मल्टीनेशनल ब्रांड की 600 के अंदर मिल रही है, ये वो प्रोडक्ट आपको सिर्फ और सिर्फ 210 रुपए की मिल रही है। इतना फर्क डाल रहा है? जी जी सर, इतना फर्क है इसके अंदर, और रिजल्ट की हमारी गारंटी है। पसंद ना आए तो खुली हुई पैकिंग वापस ये देंगे क्या सर। चीज है ये? तो ये फिनाइल है सर, हर घर की जरूरत है, हर दफ्तर की, खास तौर पर जो अस्पताल हैं उनकी जरूरत है। ये बड़ी बोतल है, ये सिर्फ और सिर्फ 350 रुपए की है। अगर इसके मुकाबले में आपको मल्टीनेशनल ब्रांड खरीदते हैं तो वो आपको 480 रुपए की मिलती है। ठीक हो गया। अगर कोई भी बंदा जो है ना वो बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, कोई इसकी डीलरशिप वगैरह लेना चाह रहा है, तो उसका क्या तरीकेकार है, उसको क्या बेनिफिट देंगे? जी सर, कोई भी बंदा अगर ये कारोबार करना चाह रहा है तो हम उसको बताते हैं कि आप हमारे पास तशरीफ लाएं, हमारे साथ बैठें, हमारा सेटअप देखें, चेक करें कि जो वीडियो के अंदर देखा है यहाँ पर भी वही कुछ है, कोई चेंजिंग तो नहीं है। फिर उसके बाद हमसे सामान ले जाएं, एक एक पीस घर ले जाकर उसको चेक करें, उसकी क्वालिटी को। अगर आप उसके रिजल्ट के ऊपर मुतमईन हो तो फिर आप हमारे साथ कारोबार करें, फिर आप बल्क के अंदर डील करें। अगर आप उसके रिजल्ट से मुतमईन ना हो तो वो जो एक एक पीस आप लेकर गए हैं वो भी हमें वापस दे दें और अपने पैसे ले लें। ठीक हो गया। अगर कोई भी बंदा इस टाइम पूरे पाकिस्तान से लोग हमें देख रहे हैं, जी। कोई भी बंदा पूरे पाकिस्तान में मंगवाना चाहता है तो क्या वो पूरे पाकिस्तान में मंगवा सकता है? और वो उसका मंगवाने का तरीकेकार क्या है, आपकी लोकेशन क्या है, राब्ता नंबर, ये सारी चीज़ों को बताइए। देखें, ये जो हमारी फैक्ट्री है और जो हमारा शोरूम ऑफिस बना हुआ है, ये जब आप लाहौर से गुजरांवाला की तरफ जाते हैं तो लाहौर से निकलकर आगे मुरीद के सिटी आता है, तो जीटी रोड से सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले के ऊपर हमारा ये आउटलेट शोरूम फैक्ट्री मौजूद है। आप यहाँ आकर विजिट कर सकते हैं और ये सारी चीजें देख सकते हैं। अगर आप कहीं दूर दराज इलाके के अंदर हैं और यहाँ नहीं आ सकते तो आप हमारा नंबर लेकर हमारे साथ राब्ता करें और कांटेक्ट करके आप हमसे प्रोडक्ट मंगवाएं, इस्तेमाल करें, चेक करें। अगर आप रिजल्ट के ऊपर मुतमिन हो फिर आप कारोबार करें। ठीक है, राब्ता नंबर लोगों को बोल के बता दें। जी, राब्ता नंबर है हमारा फीफो केमिकल्स 030000498880। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। आपने मजीद कोई भी चीज़ पूछनी है, जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा होगा, आप उसके ऊपर राब्ता करके कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन लाजमी क्लिक करना। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।